बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एज्यूम कीजिए एक वेबसाइट है जिसका डीए फॉर एग्जांपल 40 है। उसका डीआर हमारे पास 35 है। ये एग्जांपल के तौर पे हम इसको ले रहे हैं और ट्रैफिक हमारे पास उसकी 10,000 के अराउंड है। तो हमें उसकी प्राइस वेबसाइट की क्या रखनी चाहिए? $10, $20, $50, $100 क्या प्राइस रखनी चाहिए? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर लोग एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि हमें सजेस्ट करें, हमें इसकी प्राइस क्या रखनी है और कैसे रखनी है। तो चलिए आज इसका आंसर हम ढूंढते हैं कि आखिर हमें प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। देखिए, गेस्ट पोस्टिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि हमें एक वेबसाइट के अगर हमें उसके स्टैट्स पता है कि लेट्स से उसका डीए फॉर एग्जांपल 40 है, डीआर 35 है, ये कुछ भी कह लीजिए, कोई भी उसके इंडिकेटर्स हैं और उसकी ट्रैफिक 10,000 है, 15,000 है, 5,000 है या कुछ भी है, तो हमें प्राइसिंग कैसे सेट करनी है? अगर आप फाइनेंस को और इकोनॉमी को आप थोड़ा सा जानते हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो ये बेसिक रूल है प्राइस सेट करने का। आप गौर कीजिए कि जब आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं तो लेट्स से अगर आपको अंडे हैं एक दर्जन, वो लेट्स से 350 रुपये के मिल रहे हैं दर्जन, और कभी उसकी प्राइस 250 रुपया हो जाती है गर्मियों में और सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। आखिर ये क्यों होता है? क्या कोई अपनी मर्ज़ी से इस चीज़ को डिटरमिन करता है, फिक्स करता है? फलों की प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती हैं। तो ये हर चीज़ में प्राइसिंग ज़्यादा होती है या कम होती है। तो ये इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमी का एक बेसिक रूल है कि डिमांड एंड सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, वो उधर प्राइस डिटरमिन होती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है। अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा आ जाए, मार्केट में ज़्यादा सामान पड़ा हो, तो उसकी यकीनन प्राइस कम हो जाती है। दुकानदार उसको बेचने की कोशिश करेगा, चाहे कम प्राइस पे ही करे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपकी प्राइस की डिटर्मिनेशन होती है, प्राइस उधर डिटर्मिन होती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यकीनन बहुत सारे लोग इधर ले मैन होंगे, उनको शायद आइडिया ना हो, लेकिन अब आपको हम एक और मिसाल देते हैं बहुत आसान सी। कि मिसाल के तौर पे आप एक शॉप लेते हैं, आप एमएम आलम रोड लाहौर में, पाकिस्तान की सबसे महंगी रोड है, उधर एक दुकान लेते हैं, तो उधर किराया आपको 10 लाख रुपए आपको चार्ज किया जाता है, आपसे मांगा जाएगा। लेकिन यही आप उससे ऑफ द रोड यानी कि उससे हट के आप किसी आम रोड पे आप ले, तो उधर आपको 20 से 30-40 हज़ार रुपया उधर आपको शॉप का किराया आपको चार्ज किया जाएगा। आखिर ये फ़र्क क्यों है? तमाम फैसिलिटीज़ उधर भी वही है, तो उधर भी जो फैसिलिटीज़ है उधर भी वही है, सेम है। तो बात वहीं आ जाती है डिमांड एंड सप्लाई की। वो जो एमएम आलम पे शॉप है उसकी डिमांड बहुत है, हर बंदा उधर खरीदना चाहेगा। तो इसी तरह से उस शॉप की, वो जो दूसरी शॉप है ऑफ द रोड है, उससे हट के है, उसकी डिमांड ही नहीं है। तो क्या होगा? उसकी डिमांड नहीं होगी तो उसकी प्राइस बिल्कुल यकीनन कम होगी। आपको बताने का मकसद क्या है? जो जिस पॉइंट पर हम लाना चाह रहे हैं वो है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। कि अब दूसरी मिसाल हम देते हैं, उसके ज़रिए आपको मज़ीद आसानी होगी। मिसाल के तौर पे आप गेस्ट पोस्ट 9 या एडसी पर आप अपनी वेबसाइट को, इसी वेबसाइट को आप सेल करते हैं, लेकिन उधर क्या होगा, आप वो अपने टैक्सेस काटेंगे 25%, कोई 10% काटता है, अपनी सर्विसेज के चार्जेस काटेंगे। इसके अलावा आपको पेपॉल की पेमेंट देनी पड़ेगी, वो भी तकरीबन $3-4-5 पे करना पड़ेगा। तो ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपके कैपिटल की कॉस्ट, आपका खर्चा जो कि आपने उस प्राइस में ऐड करना है। मिसाल के तौर पे हमें एक बंदे से $5 में वेबसाइट मिली है, तो हम उसमें सारी कॉस्ट ऐड करके, तो हमारी कॉस्ट निकल रही है $15। $15 में हम अपना $2-3 प्रॉफिट ऐड करके लेट्स से उसको $20 का हम उसको सेल करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों की प्राइस जो है वही प्राइस आप अपनी वेबसाइट पे
वो लागू करें। उस बंदे को $2, $3, $5 मिल रही है, या उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, उसका कोई और खर्चा नहीं है, वो $7 या $8 में बेच सकता है। लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ही इतनी कि आपको ये सारी चीजें ऐड करके आपको वो बेचनी पड़ेगी। तो मुराद ये है कि ये कभी भी नहीं होता कि अगर मैं एक डीए डीआर सेम उसका 40 है, 35 है, ट्रैफिक उसकी 10,000 है, अगर मैं उसकी वेबसाइट की प्राइस मैं $20 लगाऊं और आपको भी $20 ही लगानी चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकता। करना क्या है हमने? देखिए, करना ये है कि एक तो आपने अपनी कॉस्ट ऐड करके, अपना प्रॉफिट ऐड करके फिर आपने उसको सेल करना है। अब आपको लेवरेज कहां मिलेगी, आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? प्रॉफिट आपने क्लाइंट के एंड पे कमाना है, आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है, आपने क्लाइंट को मार्केटिंग पॉइंट्स बताने हैं। वो यही आपसे कंपैरिजन करेगा कि जी मार्केट में तो मुझे $20 की मिल रही है, आप मुझे $50 की क्यों बेच रहे हैं? आप उन्हें आर्गुमेंट्स दें, उनको दलील के साथ बात करें, उसको कोई एक लंबी लिस्ट 5-8 पॉइंट 10 पॉइंट मार्केटिंग टिप्स बताएं, उन्हें कहें कि जी हम क्यों बेच रहे हैं। ये वही वाली मिसाल कि जो मैंने शॉप बताई MM आलम रोड पर, उधर एक शर्ट 5,000 की मिल रही है और आम ऑफ द रोड पर जिसका किराया 20-30 हज़ार होगा, वो शर्ट जो है वो आपको 500 रुपये में ही बेचेगा। हो सकता है दोनों की सिमिलैरिटीज हो, इतना फर्क ना हो, लेकिन वो आखिर क्यों बेच रहा है? वो 5,000 वाला बंदा उस चीज को क्यों बेच रहा है? वो उसके दलील देगा, उसके आर्गुमेंट्स देगा और कस्टमर लेगा, उसको यकीनी तौर पर लेगा। यही सेलिंग पॉइंट है, इसी को सेल्स कहते हैं। यही आपने अपने अंदर क्वालिटीज को आपने इंडल्ज करना है, आपने इसको एनहेंस करना है, अपनी एबिलिटीज को, इसको सेल करना है। ये नहीं हो सकता। अक्सर जो लोग सवाल पूछते हैं कि जी उसने $10 या $20 प्राइस रखी है, क्या हम भी $20 बेचें? पॉसिबल ही नहीं है। आपके सर्कमस्टेंसेस और उसके सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल डिफरेंट है। आपको जो चीज मिली है, हो सकता है बीच में 3-4 रीसेलर्स इन्वॉल्व हैं, प्राइस $5 से चलकर आप तक पहुंची है $30 में फॉर एग्जांपल, और आप उसे $5 ऐड करके उसको 35 में बेच रहे हैं। एक दूसरा बंदा है, उसने डायरेक्ट वेंडर से ली है, उसने $10 में ली है, तो वो $15 में बेच सकता है। तो बात सिर्फ यही आपको बताने की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैटर करता है कि आपकी जो प्राइसिंग है उसमें आपने कॉस्ट ऐड करनी है, अपने तमाम खर्चे ऐड करने हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मुराद खर्चे ऐड करने हैं, उसके बाद जाकर आप उसको चीज को सेल करेंगे। तो ये कभी भी नहीं करना कि आप लोगों की जो प्राइस है वही आप उसको लागू कर ले, चाहे आपको लॉस हो रहा हो। बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल एक गलत अप्रोच है। आपको जो है जब प्राइस आप फिक्स कर लें सारे हालात देखकर, तो यू शुड काउंट ऑन योर सेल्फ। आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपने आप पर कि मेरी प्राइस ठीक है। लेकिन अब करना क्या है, आपने क्लाइंट के एंड पे उस चीज को धकेलना है, क्लाइंट को आपने कन्विंस करना है, उसको सेलिंग पॉइंट वही आप एग्जांपल याद रखिए, MM आलम रोड वाली 5,000 की शर्ट और वही चीज 500 रुपए में मिल रही है आम शॉप पर। तो आपने मार्केटिंग पॉइंट्स क्या बिल्ड कर सकते हैं, आपने उसको कन्विंस करना है। अब इसको हम इस तरह देखते हैं, एक इंडिविजुअल के हिसाब से और एक कंपनी के हिसाब से। अब देखिए, एक इंडिविजुअल बंदा वो बेच रहा है, उसको $20 में बेच रहा है। हम एग्जांपल देते हैं, एक वेबसाइट को $20 में बेच रहा है, लेकिन एक कंपनी है जिसके तमाम एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटीज है, रेंट है, उसकी तमाम एक फौज बैठी है, टीम बैठी है, 5, 10, 15, 20 बंदों की, उसकी उनकी सैलरीज हैं, उनके ओवरहेड्स हैं। ये क्या है? उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। वो क्या करेगा? वो अपनी प्राइसिंग, वो $20 में अगर एक बंदा इंडिविजुअल बेच रहा है, तो कंपनी वाला कभी भी उसको $20 में नहीं बेच सकता। उसने तमाम अपनी कॉस्टिंग निकाली होगी कि उसको पर यूनिट में कितनी चीज को सेल करना है। दूसरा, वो 5,000 वाली शर्ट पर यूनिट प्राइस निकाली, 500 वाली शर्ट की प्राइस निकाली। इसी तरह से वो भी जो है कंपनी, वो अपनी तमाम फौज के खर्चे डालकर तो $50-70 अपनी यूनिट प्राइस निकालेगा, उससे नीचे वो बेचेगा ही नहीं। अगर बेचेगा तो यकीनन उसको लॉस है, वो कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात, इसी तरह से आप कंपैरिजन, ये हमने इंडिविजुअल किया, एक बंदे का बेच रहा है, अगर वेबसाइट उसकी प्राइस क्या होगी, दूसरा एक कंपनी जिसकी 10-15 बंदों की टीम है, और इसी तरह से इससे ऊपर चले जाए, एक बंदे की टीम 100 लोगों की टीम है, तो उसकी प्राइसिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो ये तमाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात है। और आपने कभी इस चीज को नहीं आपने करना कि इसका DADR और उसकी ट्रैफिक इतनी है तो मुझे इतनी करनी चाहिए, नहीं।
आप में दम होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। आप उसको कैसे क्लाइंट को लेकर चलते हैं। क्लाइंट पैसे देने के लिए तैयार होता है, कोई भी प्राइस है। आप एक मट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकते हैं। आप एक $20 की प्राइस को आप $400 में भी बेच सकते हैं। शर्त यह है कि आप में सेलिंग पॉइंट्स, आप में सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए, आप में दम होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। होप कि आपने इधर से कुछ ना कुछ सीखा है। तो इसको कभी भी आपने दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। जिस तरह सक्सेस रेट हर एक का डिफरेंट है। किसी को 2 दिन में सक्सेस मिल जाती है, किसी को 2 साल में मिलती है, किसी को 20 साल में मिलती है। इसमें आपकी किस्मत का भी दखल होता है। अल्लाह ताला जब जिसको चाहे इज्जत दें, जिसको चाहे तरक्की दें, आपका इख्तियार नहीं है इसमें। अब आपके इख्तियार में, हमारे इख्तियार में क्या है? आपके और हमारे इख्तियार में सिर्फ जद्दोजहद करना, सिर्फ स्ट्रगल करना, सिर्फ बेस्ट एफर्ट करना, सिर्फ हमें एक्स्ट्रा माइल्स तक हमें काम करना है, हमें बियॉन्ड द लिमिट जाके काम करना है। आप अपना काम पूरा कीजिए। स्ट्रेटेजी जो आपको अल्लाह ने अकल दी है, आपके रिसोर्सेज दिए हैं, आप काम करिए, आप काम कीजिए और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। यकीनन आप आज नहीं तो कल जरूर कामयाब होंगे। कई कई लोगों की जो कामयाबी है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जितनी जल्दी वो कामयाब होती हैं, वो उनकी जो सक्सेस है वो भी उतनी थोड़ी देर के लिए कायम रहती है। जितनी लेट आपकी कामयाबी आपको मिलती है, उतनी ही ड्यूरेबल होती है, उतनी ही पायदार होती है। इस चीज़ को पल्ले बांध लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।